आप सब की सलामती हो, आमीन। मकाशवा 18 बाब उसकी 1 से 12 आयत तक। इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ता को आसमान पर से उतरते देखा, जिसे बड़ा अख्तियार था और ज़मीन उसके जलाल से रोशन होगी। उसने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा कि गिर पड़ा बड़ा शहर बाबल, गिर पड़ा और शैतान का मस्कन और हर नापाक रूह का अड्डा और हर नापाक और मकरूह परिंदा का अड्डा हो गया, क्योंकि उसकी हरामकारी की गज़बनाक मै के बायस तमाम कौमें गिर गई हैं और ज़मीन के बादशाहों ने उसके साथ हरामकारी की है और दुनिया के सौदागर उसकी ऐश और इशरत के बदौलत दौलतमंद हो गए। फिर मैंने आसमान में किसी और को ये कहते सुना, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ ताकि तुम उसके गुनाह में शरीक ना हो और उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना आ जाए, क्योंकि उसके गुनाह आसमान तक पहुँच गए हैं और उसकी बदकारियाँ खुदा को याद आ गई हैं। जैसा उसने किया वैसा ही तुम भी उसके साथ करो और उसे उसके कामों का 2 चंद बदला दो। जिस कदर उसने प्याला भरा तुम उसके लिए दुगना भर दो। जिस कदर उसने अपने आप को शानदार बनाया और अय्याशी की थी, उसी कदर उसको अजाब और गम में डाल दो, क्योंकि वो अपने दिल में कहती है कि मैं मलका हो बैठी हूँ, बेवा नहीं, और कभी गम न देखूंगी। इसलिए उस पर एक ही दिन में आफतें आएंगी, यानी मौत और गम और काल, और वो आग में जलाकर खाक कर दी जाएगी, क्योंकि उसका इंसाफ करने वाला खुदा कवी है और उसके साथ हरामकारी और अय्याशी करने वाले ज़मीन के बादशाह जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे और उसके अजाब के डर से दूर खड़े हुए कहेंगे, ऐ बड़े शहर, ऐ बाबल, ऐ मजबूत शहर, अफसोस अफसोस, घड़ी ही भर में तुझे सजा मिल गई। और दुनिया के सौदागर उसके लिए रोएंगे और मातम करेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल नहीं खरीदने का, और वो माल ये है सोना, चांदी, जवाहर, मोती और महीन कतानी और अर्गवानी और रेशमी और किरमजी कपड़े और हर तरह की खुशबूदार लकड़ियाँ और हाथी दांत की तरह तरह की चीज़ें और नहायत बेशकीमत लकड़ी और पीतल और लोहे और संगे मर की तरह तरह की चीज़ें। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो, आमीन। यीशु में सबकी सलामती हो, आमीन। मकाशवा 18 बाब उसकी 13 से 24 तक। और दारचीनी और मसाला और ऊद और इतर और लबान और मै और तेल और मैदा और गेहूँ और मवेशी और भेड़ें और घोड़े और गाड़ियाँ और गुलाम और आदमियों की जानें। अब तेरे दिल पसंद मेवे तेरे पास से दूर हो गए और सब लजीज और तोहफा चीज़ें तुझसे जाती रहें। अब वो हरगिज हाथ ना आएंगी। इन चीज़ों के सौदागर जो उसके सबब से मालदार बन गए थे, उसके अजाब के खौफ से दूर खड़े हुए रोएंगे और गम करेंगे और कहेंगे, अफसोस अफसोस, वो बड़ा शहर जो महीन कतानी और अर्गवानी और किरमजी कपड़े पहने हुए और सोने और जवाहर और मोतियों से रास्ता था, घड़ी ही भर में उसकी इतनी बड़ी दौलत बर्बाद होगी। और सब नाखुदा और जहाज के सब मुसाफिर और मलाह और जितने समंदर का काम करते हैं, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो दूर खड़े हुए चिल्लाएंगे और कहेंगे, कौन सा शहर इस बड़े शहर की मानंद है, और अपने स्वरों पर खाक डालेंगे और रोते हुए और मातम करते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, अफसोस अफसोस, वो बड़ा शहर जिसकी दौलत से समंदर के सब जहाज वाले दौलतमंद हो गए, घड़ी ही भर में उजड़ गया। ए आसमान और ए मुकद्दसों और रसूलों और नबियों, उस पर खुशी करो, क्योंकि खुदा ने इंसाफ करके उससे तुम्हारा बदला ले लिया। फिर एक और जोरावर फरिश्ता ने बड़ी चक्की के पाट के मानंद एक पत्थर उठाया और ये कहकर समुद्र में फेंक दिया कि बाबल का बड़ा शहर भी इसी तरह जोर से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न मिलेगा। और बरबद नवाजों और मुतरबों और बांसुरी बजाने वालों और निसिंगा फूंकने वालों की आवाज़ फिर कभी तुझ में न सुनाई देगी, और किसी पेशा का कारीगर तुझ में फिर कभी पाया न जाएगा, और चक्की की आवाज़ तुझ में फिर कभी सुनाई न देगी, और चिराग की रोशनी तुझ में फिर कभी न चमकेगी, और तुझ में दूल्हे
اور دلہن کی آواز پھر کبھی نہ سنائی دے گی، کیونکہ تیرے سوداگر زمین کے امیر تھے اور تیری جادوگری سے سب قومیں گمراہ ہوگی، اور نبیوں اور مقدسوں اور زمین کے اور سب مقتولوں کا خون اس میں پایا گیا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر برکت ہو، آمین۔